हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 साइंस जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बुक का नाम है। ठीक है, अध्याय नंबर 2 जो दिया गया था कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो प्यारे दोस्तों, इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे यानी कि पाठ के अंदर जो भी प्रश्न है उसको भी हम लोग देखेंगे और अभ्यास जो दिया है अभ्यास प्रश्न उनको भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पाठ के अंदर जो पूछा गया है वो प्रश्न। जैसे इसमें कहा गया था कि इनके उत्तर ये देखिए पेज नंबर 11 में देखिएगा कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए पूछा गया था कि कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं। कुछ रेशे जो है तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि वे रेशे जिन्हें मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है कृत्रिम रेशे या फिर संश्लेषित रेशे कहते हैं। क्या कहलाता है? कृत्रिम या संश्लेषित। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये लिखना है रेयान, नॉयलॉन और डर्बन, याद है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यह कि रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कहा गया ऐसा क्यों? इसके बारे में लिखना है कि यदि संश्लेषित रेशे से बने कपड़ों में आग लग जाती तो यह पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर पर चिपक जाते हैं, अतः इनसे बने कपड़ों को रसोई घर में काम करते समय नहीं नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनती, क्या बनती है? बहुलक बनाती है। उदाहरण द्वारा आपको क्या समझाइए। तो इसके बारे में आप सबको लिखना है कि छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बहुलक बनाती है। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। कपास क्या है? एक बहुलक जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। किससे? तो ग्लूकोज इकाइयों से। तो क्या है दोस्तों, अब हम आगे की ओर देखते हैं। इसमें देखिए कहा गया आगे कि इनके उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपसे देखते हैं पेज नंबर 14। यहाँ पर भी देखते हैं कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि दिया कि क्या है? थर्मोप्लास्टिक का है। थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर लिखिए। मतलब इसमें और इसमें जो अंतर दिया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं दिया गया था कि उत्तर में आप सबको लिखना है कि थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। सबसे पहले आप सबको लिखना है थार्मोप्लास्टिक। थार्मोप्लास्टिक के बारे में आपको मैं आप बता देता हूँ। आपको ये नंबर 1, ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। ये नंबर 1 और उदाहरण के तौर पे ये आपको पूरा लिख लेना है। फिर आपको आगे क्या करना है, फिर आपको लिखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बारे में आप ये वाला पूरा लिखना है यहाँ से लेकर और उदाहरण के तौर पे ये नीचे वाला नोट पूरा कर लीजिएगा अच्छी प्रकार से। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। चलिए फिर दिया गया था विद्युत विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है? तो इसमें कि विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि बेकिलाइट से बनाए जाते हैं क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक क्या होते हैं? कुचालक है। अब यह प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। कोई दो उदाहरण द्वारा आपको क्या समझाने के कितने, तो दो उदाहरण देकर के आपको समझाना है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। इसके दो उदाहरण निम्न है जो कि इसमें साफ नंबर 1 में ये आपको लिखना है। ये पहला पॉइंट में आपको लिखना है, दूसरा नंबर अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्तों, ये था हमारा पाठ के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग सोल्व कर लिए। अब आगे जो देखेंगे ये हमारा अभ्यास प्रश्न दिया गया है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर दिया है अभ्यास के प्रश्न जो कि सबसे पहले हमें पूछा गया था कि क्या है प्रश्न 1 में कि सही विकल्प को आपको चुनने के लिए कहा गया है। क्या है? संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो वो क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे जो तो क्या होते हैं, जो कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें कौन सा सही उसमें आपको टिक लगाना है। तो इसमें सही टिक हो जाएगा, सी नंबर में आपको टिक लगा देना है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है? कंधिया क्या है? कंधिया बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक प्लास्टिक है कंधिया। तो ये हो जाएगा हमारा इसमें सही टिक होगा थार्मोप्लास्टिक का उपयोग होता है। किसका मेरे दोस्त? तो थार्मोप्लास्टिक का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है आग आग बुझाने वाले
कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं। कई आग जो बुझाते हैं कर्मचारी उनके वस्त्र क्या चीज के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेलामाइन प्लास्टिक से। क्या चीज से? तो मेलामाइन प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आगे। कहा है कृत्रिम रेशम है। कहा है कृत्रिम रेशम जो वो क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि नायलॉन, पोलिस्टर, रेयॉन या फिर एक्रिलिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रेयॉन। क्या होता है? कृत्रिम रेशम क्या होता है? रेयॉन का बना होता है। अब देखिए पीईटी क्या है दोस्त? तो पीईटी है एक प्रकार का। ऑप्शन नायलॉन, पोलिस्टर, रेयॉन या फिर एक्रिलिक। तो इसका राइट आंसर हमारा पोलिस्टर है। क्या है? पोलिस्टर। ठीक है, इसमें आपको टिक लगा दीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये हमारा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव था, अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। यह भी हमारा क्या एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कहा गया था कि उचित संबंध आपको जोड़ने के लिए कहा गया है कि कौन सा किस में मिलान होगा। मैं सिर्फ आपको मेरे दोस्त मैं उत्तर आपको सामना सामनी बता रहा हूँ कैसी प्रकार से। तो मैं आपको सामना सामनी बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इस प्रकार से भी मिलान अपने बुक में कर सकते हैं। चलिए नंबर 1 में जो दिया गया था रेवन, इसका सही मिलान आपको करना है सी नंबर से, कास्ट लुगंदी का उपयोग कर तैयार होता है नायलॉन। तो इसका ए नंबर से मिलान करना है पैराशूट तथा रस्सी बनाने के लिए होता है। फिर यह थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक। इसका ई नंबर से मिलान करना है कि गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाते हैं। फिर 4 में दिया हमारा पोलिस्टर। इसका बी नंबर से मिलान करना है कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। उसके फिर लास्ट में दिया हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके बारे में आपको लिखना है कि ऊष्मा ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस यही आपको मिलान करना था। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूछा गया था कि नायलॉन क्या है? नायलॉन रेशों से निर्मित ऐसी क्या है 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हो। तो लिखना है कि नायलॉन रेशों से पैराशूट, रस्सी, मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनते हैं। किससे? तो नायलॉन रेशे से। चलिए अब दिया है कि खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों के उपयोग के कारण लिखें। मतलब उसी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर में लिखना है कि खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों के उपयोग के कारण जो वो निम्न है। जो कि पहला पॉइंट आप सबको लिखना है कि यह रासायनिक प्रतिरोधी है, अर्थात अर्थात यह जल या भोजन से क्रिया नहीं करता। नंबर 2 में लिखना यह बहुत मजबूत होता है, साथ ही इसका इसका वजन क्या होता है मेरे दोस्त? कम होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5 में पूछा गया था कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है। समझाइए। क्या है? संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, आपको समझाना है। तो दोस्तों इसके बारे में आप सबको लिखना है कि प्राकृतिक रेशों के निर्माण के लिए कच्चा माल पौधों से प्राप्त किया जाता है, अर्थात वनों की कटाई करके कच्चा माल प्राप्त किया जाता है जो जो वन उन्मूलन को बढ़ाता है। जबकि जबकि संश्लेषित रेशों का कच्चा माल पेटो पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोकेमिकल्स होता है। इस तरह संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में क्या होता है मेरे दोस्त? सहायक होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे दोस्तों इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। ठीक है।